नमस्ते दोस्त, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कॉमन टिप्स और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सीक्रेट टिप्स के बारे में। मेरी बात हमेशा याद रखना कि कॉमन टिप्स कॉमन ही होती है, बट कॉमन चीज़ें और छोटी छोटे एक्सपीरियंस लोग अच्छे से यूज़ कर लें तो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लो और उस पर क्वेश्चन और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से सॉल्व कर लो। और बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो कि नए सिलेबस और नए चैप्टर से पढ़ो। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप मॉक टेस्ट दो, तो कोशिश करो एटलीस्ट दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट दो। अभी मॉक टेस्ट अगर आप अपने घर पे दे रहे हो तो कोशिश करो उसे 2 से या 2.5 घंटे में कर लो, क्योंकि अगर आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ पर एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है जिससे आप अपना 100% दे नहीं पाते हो। तो अभी कोशिश करो जितने कम समय में हो सके अपना मॉक टेस्ट ख़त्म करने की कोशिश करो। तीसरी चीज़, अपने अभी तक जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो और कोशिश करो कि एक ही जगह से रिवाइज़ करो, क्योंकि जब आप एक जगह से रिवाइज़ करते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, जिससे अगर आप एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। वो स्ट्रक्चर जो आपने बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो वो चीज़ें वहाँ डायरेक्ट हिट करती हैं। जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले मेक श्योर करो कि आप अपनी स्ट्रेटजी देख लो कि आपके लिए सबसे पहले फिजिक्स सॉल्व करना है या मैथ सॉल्व करना है, केमिस्ट्री सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है और हर एक इंसान अलग तरीके से सोचता है। तो आप देखो आपके लिए क्या अच्छा है। पांचवी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले एटलीस्ट चेक कर लो कि अपडेटेड सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी अपडेटेड सिलेबस आया तो कोशिश करूँगा उसकी लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लेना। अदरवाइज़ आप जेईई मेन एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि अपडेटेड सिलेबस क्या है। अब वीडियो की पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेट योर गोल्स प्रैक्टिकली। अगर आपके अभी जेईई मेंस में अगर मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो आपके मार्क्स अगर मान लो 60, 40 या फिर 120, 150 आ रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हो कि हमारा जेईई मेन में जब एग्ज़ाम देंगे तो 250, 200 प्लस से ज़्यादा आएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। अभी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से एनालाइज करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हो और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल देखो, ना कि किसी वहम में पड़े हो कि अभी हाँ मेरे मार्क्स 60-70 आ रहे हो और जब एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो पूरा 200 फोड़ कर आऊँगा। तो ऐसा नहीं होता भाई। अपने प्रैक्टिकल गोल बनाओ जिससे कि आप जेईई मेंस के बाद अगर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो तो डीमोटिवेट फील ना करो। अगर अभी आप अपना गोल प्रैक्टिकली सेट करते हैं तो ये चीज़ें आपको जेईई एडवांस के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सेकेंड थिंग, जो लोग आपको परेशान करते हैं कि हाँ भाई तैयारी कर रहा है, कितने मार्क्स आएंगे, क्या हो रहा है, और बता भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, या घर वाले पूछते हैं बेटा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, तो उन सब चीज़ों को अभी साइड में रख दो। अभी आप अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो। अगर कुछ कह रहे हैं या जोक मार रहे हैं तो उनको हंसने दो यार, अभी अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस। अगर आप उनसे बहस करेंगे या उनकी बातों को ध्यान देंगे तो इससे आपका ही टाइम बर्बाद होगा, और जितना आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं शायद उतना ना कर पाएँ। तो अच्छा यही है कि आप अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी जो 10-12 दिन बचे हैं आप अपनी बॉडी को ऐसे मेंटेन करो ताकि अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट मिले या सेकेंड शिफ्ट मिले तो आप उस पर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। कोशिश करो कि ये जो शिफ्ट 1 का टाइम है और शिफ्ट 2 का टाइम है, इसमें अपनी बॉडी को 100% परफॉर्म करने दो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। आप भी जानते हैं कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि अभी अच्छी चीज़ें खाओ, जंक फूड वगैरह अवॉइड करो खाने से, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आपने अभी तक इतने जो पैसे आपने लगाए हैं अपनी प्रिपरेशन में और अभी तक कितना मेहनत की है सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी अपनी हेल्थ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ होगी अच्छी, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा मत सोचो कि हाँ मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, दोस्त ने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मेरा तो अभी यहीं तक हुआ है। तो इससे अच्छा है कि जो आपने किया है जहाँ तक भी आप हो उस पर पूरा उसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ऐसा नहीं है कि जिसको सब कुछ आता है वही एग्ज़ाम में फोड़ के आता है। ऐसा कि आपको जहाँ तक चीज़ें पता है आप उसको अच्छे से कर लो ना, उसमें भी आप फोड़ सकते हो।
अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर अच्छे से ध्यान दिया था और उसी को करके गया था और उसको मैंने अच्छे से किया। उसमें से एक भी क्वेश्चन कोशिश किया कि ना गलत हो और उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रख कर अपनी प्रिपरेशन की थी कि जो मैंने करके गया था उसको 100% करके गया था। अगर इसका एक भी प्रॉब्लम आए तो कोशिश करना कि छोड़ना नहीं, उसको करके ही आना। जो आपने किया उसको अच्छे से कर लो यार। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो एग्ज़ाम में तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर एक सीट चाहिए तो उसके लिए सब कुछ पढ़ना नहीं होता। एक लिमिटेड चीज़ें पढ़कर आप भी जेईई में आप अपनी सीट फिक्स कर सकते हो यार। आपके माइंड में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी, आप उसे ज्वाइन कर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।